2024 के चुनाव के परिणाम के ऊपर समाजसेवी और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता महेश नेगी से विशेष बातचीत। नमस्कार, मैं मुकेश जौहरी सबकी खबर से और हमारे चैनल में आए हुए हैं आज महेश नेगी जी, जो कि एक बहुत समाजसेवी भी हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के सीनियर कार्यकर्ता है इंदिरापुरम से। नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है। अभी 2024 के जो है लोकसभा के इलेक्शन संपन्न हुए हैं जी, और जो समीकरण बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं कहा जा सकती है। क्या कारण रहा कि बीजेपी उस सीमा तक नहीं पहुँच सकी जो वो मैजिक फिगर वो हासिल कर पाए? ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, एक्चुअली हम बीजेपी चाहती थी कि हमारा जो अपना मोटिव था सबके जुबान पे था कि 400 पार इस समय हम लोग जाएंगे। क्या स्थिति रही उस पर तो जो आत्मचिंतन होगा पार्टी का बैठ के बात करेगी। पर जहाँ तक बीजेपी की बात है, हमारी बीजेपी की जो पर्सनल जो अपनी सीटें हैं वो कम नहीं आई हैं, वो बहुत अच्छी आई हैं। रही बात कि जो हम चाह रहे थे कि मेन यूपी से जो हमें जो लगा इस समय कि यूपी से जो हमें संभावना थी कि हम कहीं 75 तक जाएंगे, वो कहीं हम निराशजनक रहा है। किस कारण रहा, इस पे आत्मचिंतन हम करेंगे। परंतु इस पे जहाँ तक आप ये कह रहे हो कि क्या ऐसा रहा, बहुत सी चीज़ें हैं कि एक जहाँ तक मैं पार्टी का ये कार्यकर्ता मैं भी हूँ, पार्टी के लिए हम काम करते हैं। मुझे लगता है कि जब मैं आप एक पार्टी के नाते बोल रहा हूँ आपको कि हम एक केवल मोदी जी ही चुनाव लड़ रहे थे, और जब मोदी जी के नेतृत्व में केवल मोदी जी को फोकस करके केवल जिन लोगों को हम लोग नेता बनाते हैं, जिन लोगों को लोग देते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी निराशाजनक जो स्थिति उनके फील्ड में जो रही है वो कहीं भी लोग निराश हुए लोग। तो मेरा मानने का यह है कि मोदी के नाम पे कब तक हम लोग खाएंगे। जिन लोगों को हम दायित्व देते हैं, जिन लोगों को इस प्रकार का उनको मिलता है, उनको ज़मीनी स्तर पे क्या सुविधाएं क्या देना चाहिए, वो उनको ज़मीनी स्तर पे काम करना चाहिए। और कुछ जहाँ तक मुझे फैक्टर लगता है कि मेन जो लगता है कि कुछ इस प्रकार का मोमेंट विपक्ष के द्वारा जो चलाएगा, एक तो राहुल जी के द्वारा कि भैया देखो संविधान खतरे में है। देखा, मेरा व्यक्तिगत मानना, संविधान ना कभी खतरे में था ना कभी खतरे में होगा। संविधान खतरे में उन लोगों के लिए कोई संविधान नहीं होता जो पैसे वाले रहते हैं। आप मुझे बता, राजनीति में कांग्रेस के टाइम में मुझे ये बताइए आप कि कांग्रेस के टाइम पे संविधान किसने माना? इतनी घोटाले हुए, इतनी कुछ बड़े बड़े क्राइम हुए, देश के बॉर्डर पे थे, रोज़ हमारे फौजी गोली खाते थे, संविधान कहाँ गया था? आज ऐसा नहीं है, संविधान की आज रक्षा हो रही है, संविधान का आज स्वाभिमान भी है, तिरंगा का आज रक्षा हो रही है। ऐसा कोई हर हिंदुस्तानी जानता कि मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। परंतु कहीं ना कहीं अब ये जातिवाचक भी यहाँ पे ऐसा देश ऐसा भी कि अभी जाति के समूह पे भी काम करता है, अपनी अपनी जातियाँ हैं, सब उसको लेके भी चलते हैं। तो ये देश है, विभिन्नताओं से भरा हुआ है। क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें हम आत्मचिंतन करेंगे, देखिए आगे क्या होता है। आत्मचिंतन करेंगे, पर विषय ये रहा है, आपने कहा मोदी जो है देश को रिप्रेजेंट करता है और वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इनकी बहुत बड़ी साख बनी है, एक हिंदुस्तान के लिए साख बनाई है। देश के लिए जो है मोदी रहे हैं, और हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप भी करते हैं, तो वहाँ पे जो एक योगी का नाम था वो कद बहुत बड़ा था। तो वो उसके बावजूद भी देश जो है वो मोदी को सपोर्ट नहीं कर पाई पूरा, और कहीं ना कहीं प्रदेश में भी जो है योगी की वो जो एक जादुई छवि थी वो नहीं चल पाई। ये क्या कारण रहा, क्या बड़ा कारण रहा कि जो योगी को जो एक इतना बड़ा कद मिला था कि हर राज्य में योगी मोदी कहा जाता था, वो किस बारे में विफल हो गए, किस तरह विफल हो गए? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, एक्चुअली क्या है, योगी जी की छवि कहीं खराब नहीं हुई आज भी। योगी जी आज मैं जब सुबह से हम लोगों से मिल रहे थे तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने हमसे किया था। योगी जी आज भी सबके जुबान पे हैं, और संपूर्ण भारत भी यही चाहता है कि योगी अभी सेंटर की नेतृत्व करे। परंतु अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो जब समय आएगा तो उनको भी वो टर्म्स दिया जाएगा। पर रही बात, जहाँ तक आपने बोला कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे जहाँ तक मैं आकलन कर रहा हूँ, जहाँ से मैं इस पर विश्लेषण कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है, एक तो राहुल जी की खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक योगी जी की केजरीवाल की जो खबर बीच में झूठी फैला दी थी कि मोदी जी और अमित शाह जी योगी जी को हटाना चाहते। तो मुझे लगता है कहीं जो फैक्टर राजनीति जो फैक्टर जो ठाकुर हैं, जो ब्राह्मणवाद हैं, क्योंकि संत भी हैं वो ठाकुर भी हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं लोगों के दिमाग में ये ऐसा ना आया हो कि कहीं
कि सरकार मजबूती से, जहाँ मैं अपनी बात कह रहा हूँ ये, और कहीं योगी जी को ना रहे, क्योंकि जो आप जो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कहा, उसमें तो और मजबूती से बीजेपी को जो साथ देना चाहिए था, और बीजेपी के कार्यकर्ता को साथ देना चाहिए था। जैसा लोग कह रहे हैं, जो सूत्रों से पता चल रहा है कि इस समय जो इनके गठबंधन के जो लोग हैं, एनडीए में जुड़े हैं, वो भी इनके साथ आने को तैयार नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विफलता रही है एनडीए जो इन्होंने ग्रुप बनाया है उसके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं रही है, और एक कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस रहा है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो लगा है, जबरदस्ती जो है बाहरी नेताओं को लाके थोपा जा रहा था, और उस पर भी केंद्रीय जो था वो कुछ बोल नहीं पाया। देखो, केंद्र का नेतृत्व जो होता है उनके, देखो वहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, इसमें हमें आम कार्यकर्ता को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल की बात है। हम बहुत छोटे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम इस प्रकार की बातें नहीं करें। पर अपनी समझ के अनुसार जो मैं ये कह रहा हूँ कि योगी जी का, मैंने कहा ना कि जहाँ तक डराया गया लोगों को, केजरीवाल जी ने बोला भाई कि योगी को हटाएंगे, तो देखो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने से उत्तर प्रदेश आज स्वाभिमान अपने पे गर्व करता है। तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर बैठा हो, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो मुझे लगता है इसलिए शायद लोगों ने साथ ना दिया, जहाँ तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ। परंतु ऊपर वाली बड़ी वाली राजनीति पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, कोई हमारी तो औकात ही नहीं है कोई इतनी ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जहाँ तक मुझे अपना जो मेरा मन कह रहा है, जो लोगों की सोच कह रही है कि जो ये झूठ, जो अफवाह जो फैलाई गई है, उसी के कारण कहीं ना वोट में जो कटौती हुई यार, खास तौर से हमारे हिंदू लोगों ने। मुझे तो अगर मैं आकलन करूं, आज फैजाबाद में देखिए आप सीट हम हार गए। आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ठीक है किसी ने काम नहीं किया, पर मैं खुद वहाँ साक्षात हूँ कि आज फैजाबाद जहाँ अयोध्या जहाँ राम मंदिर बना है, वहाँ घर घर में काम मिला लोगों को, घर घर में रोजगार की अलग अलग संभावनाएं खुली हैं वहाँ पे। तो ऐसा कैसे हार गए हम? इसका मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें सफल रहा है कि हम कैसे इसको, लोगों को अच्छा काम करने के बावजूद भी आप कुछ नहीं रखते मायना, हम जातिवाद के नाम पे, डरा के नाम पे हम जो है आगे आएंगे। ये मेन मोटिव रहा है विपक्ष, वहाँ वो कहीं ना कहीं सफल है। लास्ट में नेगी जी एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि आगे के लिए अब बिल्कुल रूट स्तर से जुड़े हुए, जमीनी स्तर से कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए हैं, क्या सोचते हैं कि कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए कि आने वाले समय में बीजेपी फिर से वही अपना वर्चस्व वापस हासिल कर पाए? यहाँ पे दो पीड़ा है सर, मेरी पीड़ा है। मैं ये कह रहा था कि एक बात आपकी सही है कि कार्यकर्ता जब कोई भी पद लेता है उसके बाद क्षेत्र में उसका घूमना आना कम हो जाता है। परंतु मैं बिल्कुल काशी वाराणसी से 17-18 बार देश का प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में गया, और उस क्षेत्र से भी जहाँ निराशजनक वोटिंग हुई है, मैं ये अगर आकलन इस पर किया जाए तो इसमें कोई संतोषजनक नहीं है। एक मुझे तो लगता है वो क्लीन स्वीप करेंगे। मैं ये सोच रहा था, मैं 6 बजे से बीजेपी मुख्यालय में मैं हवन पे बैठा हुआ था, वहाँ पे सारी टीम वहाँ बैठी हुई थी, और मेरा सपना ये था कि 400 पार हम होंगे। पर जब मैंने देखा कि वहाँ पे 1.5 लाख वोटों से हमारे प्रधानमंत्री जी जीते हैं, तो वो भी कोई जीतना नहीं हुआ। मैं अगर मेरे दृष्टि से देखा तो वो जीतना नहीं है, कहीं ना कहीं उनको 6 लाख वोटों से जो भी है ऊपर जाना चाहिए था, परंतु वो कहीं 1.5 लाख में रहे। ये भी वाराणसी के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्या कमी हुई जो प्रधानमंत्री से, जो कि आप लोगों ने ऐसा किया। चलिए, आप हमारे चैनल पर आए, अपनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार।